फिनिश करो। आपको आज वो बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा है, टेंशन में रहता है, प्रॉब्लम है, 2 जून की रोटी नहीं बनती है। जब तक इस किस्म की कार्य प्रणाली रहेगी, हम HRTC की कार्य प्रणाली को नहीं सुधार पाएंगे। माफ करें मुझे, मैं कई दफा इमोशन से कह लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी हम यहां पर कहते हैं उसका बहुत कम असर होता है, लेकिन फिर भी हम बात को कह लेते हैं। बहुत ब्रीफली ये जो रेजोल्यूशन इस सदन में माननीय सदस्य जीतम कटियाल जी ने पेश किया है, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहली बात है कि कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की जरूरत तब महसूस होती है जब संकट होता है, और ये धारणा जो दुनिया में थी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़िया है, ये कोरोना के चलते हुए टोटल कोलैप्स हो गया, डिमोलिश हो गया है। ये दृष्टिकोण ही बदल गया। बहुत से मुल्कों ने वेस्ट के अंदर कोरोना के चलते हुए जो प्राइवेट तक समाप्त किया और पब्लिक किया। फ्रांस ने टोटल हॉस्पिटल को नेशनलाइज किया, और इसलिए मैं समझता हूं ये हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो HRTC की है, ये एक किस्म की लाइफ लाइन है हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे रूरल एरियाज को जोड़ती है। सिर्फ कम्यूट करने की सर्विस नहीं देती है, लेकिन हमारा किसान सब्जी पहुंचाने का काम इस HRTC के जरिए भी करता है। क्या एक बोरी होती है, आधी बोरी होती है, बस पर लोड करता है, मंडी में पहुंचाता है। मैं इस प्रस्ताव का एक अलग सा पहलू ले रहा हूं, जो बहुत सी बातें यहां की है उससे थोड़ा हट के मैं यहां कहना चाहता हूं। और जब मैं बात कह रहा हूं, मैं जो बहुत एक्सपीरियंस कुछ लोगों का रहा है इस HRTC को चलाने का, उनकी आंख की, उनकी नजरिए से मैं बात को यहां पर रख रहा हूं। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे बहुत पहले, आई थिंक 97, MD साहब थे तरुण श्रीधर, ही वॉज दी MD। मैंने उनसे शेयर किया और वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनका मानना था गुड या बैड, ये जो मेरा स्टाफ है इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन मैंने लेना है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम HRTC की कार्य प्रणाली को अगर सुधारना चाहते हैं तो बगैर जो उसमें सर्विस देने वाले हैं उनके सर्विस कंडीशन को बगैर HRTC की कार्य प्रणाली नहीं सुधारी जा सकती। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी दैट वो तो इस लेवल तक गए कि HRTC के बस में एज अ कम्यूटर बैठ जाते थे, कंडक्टर को मालूम नहीं होता था कि ये MD साहब है। जब वो नए नए ज्वाइन किए थे और फिर पूछ रहे थे ये क्या पंच कर रहा है, तो वो कंडक्टर कहता कि साइड में बैठ, है ना, मैं ठीक पंच कर रहा हूं। तो इसलिए एक्सपीरियंस से बात आती है। उनका मानना था आधी रात को वर्कशॉप में जाते थे, वर्क कर रहे होते थे हमारे कर्मी, उनसे पूछा जाता था क्यों काम कर रहे समय, बोला 4 बजे की सर्विस देनी है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, अगर हमने ये सर्विसेज इंप्रूव करनी है, बिल्कुल जो होशियार जी ने यहां पर कहा है, मैं 100% सहमत हूं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है, पीस मील वर्कर, इसको फिनिश करो। आपको आज वो बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा है, टेंशन में रहता है, प्रॉब्लम है, 2 जून की रोटी नहीं बनती है। जब तक इस किस्म की कार्य प्रणाली रहेगी, हम HRTC की कार्य प्रणाली को नहीं सुधार पाएंगे। माफ करें मुझे, मैं कई दफा इमोशन से कह लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी हम यहां पर कहते हैं उसका बहुत कम असर होता है,
लेकिन फिर भी हम बात को कह लेते हैं। और मैं समझता हूं, आई डोंट नो कि एचआरटीसी की मैनेजमेंट किस तरीके से इसको करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इसको फोकल इशू मैं समझता हूं लेना है। और भी बहुत सी है सर्विस कंडीशन को, लेकिन द पॉइंट इज दी सर्विस कंडीशंस नीड टू बी इंप्रूव्ड। नंबर 2, अगर आज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हमारे देश में डाउन आ रही है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, द फ्रेमर्स ऑफ द पॉलिसी आर रिस्पॉन्सिबल। आज भी मैं कह दूं, अगर बीएसएनएल आज नीचे गया है, द स्टेट वाज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और अगर आज एचआरटीसी नीचे जाएगी और कोई दोषी नहीं होगा, हम दोषी होंगे। क्यों दोषी होंगे? द मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट आज आपने प्राइवेट को दिया। अभी आप एचआरटीसी की बस का जो प्राइम टाइम है वो रिप्लेस करेंगे, प्राइवेट को देंगे। ये प्राइवेट प्रूविट कहीं नहीं काम आने वाला है। ये जो पीडीएस की दुकान है, मैंने कल भी कहा, अगर ये नहीं होती कोरोना में तो मृत्यु ही होनी थी। Therefore we should all protect the HRTC, क्योंकि ये ऐसी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जो रहेगी तो हमारा देहात भी चलता रहेगा। इतनी बात कहकर मैं अब अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन यहां जरूर एक बात और कहना चाहता। थैंक यू। एक बात सिंपल, पिछले 4 वर्षों में रामपुर डिपो एक भी नई बस नहीं आई। लास्ट मंथ तक कह सकता हूं मैं, वो पिछले 1 महीने में आपने वो दे दी होगी तो मैं कह नहीं सकता। वो रामपुर के साथ इस तरीके का क्यों भेदभाव किया जाता है? ये जो भी डेवलपमेंट होती है इक्वली करनी होती है, तब प्रदेश आगे जाएगा। रामपुर भी इसी प्रदेश का हिस्सा है, अलग से नहीं है, तो इस तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए। इतनी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलने का मौका दिया आपका मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।